शुरू करते अपनी आज की क्लास को हम टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन यहीं से करना है हमें आज, है ना। चलिए एक बार देखते हैं इसमें क्या है। सिक्स टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार और स्तर। ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर कम्युनिकेशन के लेवल्स देखे जाए तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इंट्रा पर्सनल है। इंट्रा पर्सनल आपका वो वाला लेवल है जहां पर हम खुद से बात करते हैं, खुद से हम सभी बात करते हैं। खुद से बात करना या फिर जब हम प्रेयर करते हैं ना, जब हम भगवान से कनेक्ट हुए, जब हम प्रेयर करते हैं तब वो इंट्रा पर्सनल में ही होगा। क्लियर हो गया, है ना। फिर आता है आपके पास में इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी और से बात कर रहे होते हैं, एक पर्सन, 2 पर्सन या फिर 2 से ज्यादा पर्सन भी हो सकते हैं। ग्रुप एंड मास, जब हम ग्रुप में बात करेंगे, मास में, अभी ये सब चीजें भी अभी हम देखेंगे। एंड इंटरपर्सनल जब हम किसी और से बात करते हैं, यही हमारा 2 चीज में डिवाइडेड है, इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में। एक एक करके अभी हम देखेंगे कि ये सब चीजें होती क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंट्रा पर्सनल की, यानी कि अंत व्यक्तिगत की, अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका क्या मतलब होता है, सेल्फ टॉक। जब आप खुद से बात करते हो, इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक जो चिंतन रहता है आपका, जब ये सब चीजें होती हैं, ये होता है आपका इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड प्रोसेसिंग थॉट्स विद इन वंस ओन माइंड, जब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं ना, ये सभी चीजें आपकी इंट्रा पर्सनल में आती है। सभी को क्लियर हो गया फर्स्ट चीज, सभी को क्लियर हो गया। हाँ या ना बता दो मुझे एक बार, क्लियर हो गया ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है, अंतर व्यक्तिगत संचार, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स। जब हम 2 या फिर 2 से ज्यादा व्यक्ति से हम बात करते हैं ना, वो होता है हमारा इंटरपर्सनल। ठीक है, फिर आता है हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल को ही हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, इंटरनल और एक्सटर्नल में, है ना। तो इंटरपर्सनल के जो 2 टाइप्स है उसमें से पहला आता है इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी कि आंतरिक संचार। इंफॉर्मेशन फ्लो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल मेमो, स्टाफ ईमेल्स, टीम मीटिंग्स, ये सब चीजें। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन अपने ग्रुप में कम्युनिकेशन करता है तब होती है हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के लिए, कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कि कोई यूनिवर्सिटी है या फिर कोई कंपनी है, जब वो अपने स्टाफ से बात करते हैं, अपने मेंबर से बात करते हैं, ये होता है हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन। जब अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन से हम बात करते हैं, दिस इज इंटरनल कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया, एक संगठन के भीतर सूचना का प्रभाव। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास में एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो होगा हमारा, जब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन से बात करता है, एग्जाम्पल के लिए कि कोई स्कूल इंस्टीट्यूशन है एंड वो बात कर रहे हैं किसी मतलब कि क्लोथिंग स्टाफ के साथ में, ये हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर बात करना। क्लाइंट हो गए हमारे, पब्लिक हो गई, प्रेस हो गई, वेंडर्स हो गए, इन सब से जब हम बात करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है ना। अब देखो, इंटरपर्सनल में भी ना 2 चीजें आती हैं, सॉरी 3 चीजें आती हैं। क्या क्या आता है इंटरपर्सनल में, आपके 3 स्टेजेस बोल लो या फिर 3 टाइप्स बोल लो। पहले आता है आपका फेटिक स्टेज। फेटिक स्टेज में क्या रहता है, जब हम किसी पर्सन को सिर्फ जस्ट हम ग्रीटिंग करते हैं ना, हाय हेलो, जब इस टाइप की कोई कन्वर्सेशन हो रही है तो इंटरपर्सनल तो है ही, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को ही बोलूंगी हाय हेलो। बट लेकिन अगर मैं इंटरपर्सनल, जब मैं किसी व्यक्ति से बात कर रही हूँ एंड जस्ट मैं उसको हाय हेलो, जस्ट मैं उसको ग्रीटिंग कर रही हूँ, दैट मीन्स कि फेटिक वाला फेज है। क्लियर हो गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका फेज आता है वो आता है आपका पर्सनल फेज।
पर्सनल फेज में क्या आता है कि बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन जब आप देते हो, एग्जांपल के लिए कि आपका नाम कहाँ से है, आप कहाँ पर रहते हो, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, जब पर्सनल डिटेल्स आप देते हो, नॉट टू मच पर्सनल, दैट आर पर्सनल स्टेज। ठीक है, फिर आती है आपके पास में इंटीमेट स्टेज। इंटीमेट स्टेज का मतलब ये होती है आपकी क्लोज स्टेज, जहां पर आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो। क्लियर हो गई तीनों ही स्टेजेस, क्या क्या बताया मैंने अभी तक? ठीक है। इंटरपर्सनल फेज का मतलब क्या होता है, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हो। इंटरपर्सनल के भी आपके 3 टाइप्स के स्टेजेस रहते हैं। सबसे पहले हो गया आपका फेटिक स्टेज, जहां पर आप सिर्फ हाय हेलो करते हो। पर्सनल स्टेज, जहां पर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स बताते हो बट नॉट टू मच पर्सनल। इसमें रहेगा जैसे कि आपका नाम क्या है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप कहाँ पर रहते हो, आप क्या करते हो, आप क्या पढ़ते हो, ये सब चीजें। इंटीमेट फेज आपका थर्ड लेवल वाला होता है, जहां पर आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो, जहां पर आप अपनी पर्सनल मतलब की जो सीक्रेट चीजें हैं, जब आप वो सब चीजें आप शेयर करते हो, दैट इज इंटीमेट फेज। इंटरपर्सनल में आपकी दो चीजें आते हैं, एक तो आता है आपका इंटरनल एंड एक आता है आपका एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है, जब एक संगठन के लोग अपने ही संगठन के लोगों से बात करते हैं, ये होता है आपका इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जब एक संगठन बाहरी किसी और संगठन के साथ में या फिर बाहरी जो मतलब कि लोग हैं उनके साथ में जब बात करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इतना क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। बताओ। क्लियर एकदम? चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, समूह संचार, इंटरेक्शन अमंग 3 और मोर मेंबर। जब हम 3 या फिर 3 से ज्यादा लोगों के साथ में हम बात करते हैं बट एक कॉमन गोल के ऊपर, ये होता है हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के लिए कि भाई हमारा 10-12 लोगों का हमारा ग्रुप है एंड हम बात कर रहे हैं, हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सबका गोल सेम है, हमारा कॉमन गोल है, हमारा उद्देश्य सेम है। जैसे कि किसी प्रोजेक्ट को लेकर जो टीम बनती है ना, उससे रिलेटेड जब वो बात करते हैं, दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया? एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करने वाले 3 या अधिक सदस्यों के बीच बातचीत। क्लियर सभी को ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? बताओ बताओ। डन? ठीक है। क्लियर है। ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन में होता है सार्वजनिक संचार, वन स्पीकर एड्रेसिंग अ लार्ज ऑडियंस डायरेक्टली, स्पीचेस के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू। यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि जैसे कि पॉलिटिशियन की जो रैली होती है ना, वैसे वाली सब चीजें हो गई यहाँ पर। स्पीकर एंड लिसनर आर एट सेम टाइम। ठीक है, प्रिपरेशन इज मस्ट, स्पीकर भी वही है एंड पब्लिक भी वही है, इंटरेक्शन मोस्टली नॉन वर्बल होता है। यहाँ पर सब देखो, यहाँ पर क्या रहेगा, पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या रहता है कि मतलब कि पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब बोलने वाला, ठीक है, एंड उनको सुनने वाला, जब दोनों एक ही जगह पर उपस्थित होते हैं ना, ये होता है हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन। जैसे कि किसी पॉलिटिशियन की रैली है एंड वो स्पीच दे रहे हैं, तो पॉलिटिशियन जो स्पीच दे रहे हैं, तो स्पीच देने वाला जो पॉलिटिशियन है वो भी वहीं पर उपलब्ध है एंड उनको सुनने वाले जो इतने सारे जो लोग हैं वो भी उसी जगह पर ही उपस्थित है। एंड यहाँ पर जो फीडबैक रहता है, फीडबैक कुछ कुछ फॉर्म्स में रहेगा, जैसे कि क्लैप कर दिया आपने, हूटिंग कर दिया आपने, शाउटिंग कर दी, अब बोले कि हम टमाटर फेंक के मार दिए किसी पॉलिटिशियन के ऊपर, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आ जाती है आपकी पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर, जहां पर जो स्पीकर है वो भी उसी जगह पर है एंड उनको जो सुनने वाले हैं, जो लार्ज मतलब की ऑडियंस है, जनता है, वो भी उसी जगह पर ही है। ठीक है, दोनों सेम जगह पर होंगे बट लेकिन यहाँ पर जो फीडबैक रहेगा वो शाउटिंग के थ्रू रहेगा, क्लैपिंग के थ्रू हो जाएगा, ये सब चीजें हो जाएंगी पब्लिक कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मास या फिर मेडिएटेड कम्युनिकेशन, जन संचार, मध्यस्थता संचार। इसका क्या मतलब होता है, मास ऑडियंस से कनेक्ट करना। देखो मास जहां पर भी होता है ना, मास का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोग या फिर ज्यादा से ज्यादा। मास कम्युनिकेशन की अगर यहाँ पर बात चल रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी विचार है, मेरा जो भी मतलब की इंफॉर्मेशन है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, ये होता है इसका।
जिसके लिए हम जो चीज यूज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका टीवी, या फिर हो गया आपका रेडियो, या फिर हो गया आपके न्यूज़पेपर्स। क्या हुआ, ये इन जगह पर क्यों हो रहा है, क्योंकि इन जगह पर, या फिर सोशल मीडिया होगा कि किसी एक चीज ने कोई भी पोस्ट किया एंड वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो बोल रहा है या फिर जो अपनी जानकारी दे रहा है उनको सुनने वाले लोग भी वहीं पर ही होंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या हो रहा है कि एग्जाम्पल के लिए कि आप सभी मतलब कि आप योग के विषय से हो एंड आप अपनी रील्स को पोस्ट करते हो, ठीक है, मोस्टली करते होंगे। आप अपनी रील्स को पोस्ट कर रहे हो एंड या फिर आप अपनी कभी कभी आप बता भी देते हो कि अगर आपको अपनी बैक बेंडिंग करनी है तो इस तरीके से आप रील्स कर सकते हो, काफी सब चीजें, यानी कि आप इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो। क्या आप जिस जगह पर बैठकर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो एंड उसी जगह पर क्या वो सभी लोग उपस्थित है जो उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर रहे हैं? नहीं, ठीक है। यानी कि किसी एक जगह से कोई इंफॉर्मेशन का फ्लो जाता है एंड वो फ्लो इतना ज्यादा होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। पब्लिक कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आपको सेम लगेंगे, क्योंकि दोनों का उद्देश्य ये होता है कि इनको लार्ज जनता सुनती है, ज्यादा से ज्यादा लोग सुनते हैं। बट पब्लिक कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस बस इतना है कि पब्लिक कम्युनिकेशन में बोलने वाला और उनको सुनने वाले दोनों एक जगह पर होते हैं, बट मास कम्युनिकेशन में दोनों सेम जगह पर नहीं होते। वो किसी मीडियम के थ्रू, किसी टेक्निकल मीडियम के थ्रू अपनी चीजों को पहुंचाया जाता है, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, न्यूज़पेपर हो, या फिर सोशल मीडिया हो। क्लियर हो गया सभी को? सभी चीजें क्लियर है ना? तो अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आता है एंड उसके बीच में अगर आपको ऑप्शन दिखे, ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, तो तीनों के बीच में ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक एंड मास, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि दो लोगों से ज्यादा लोग बात कर रहे हैं। बट इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। ग्रुप कम्युनिकेशन 2 से 3 ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, बट ये लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्योंकि इन सबका सेम उद्देश्य है। दैट इज द डिफरेंस। पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कि ज्यादा लोगों तक अपना जो मतलब कि विचार है वो पहुंचाना है, बट यहाँ पर जो स्पीकर रहेगा एंड स्पीकर को सुनने वाले जो होंगे वो दोनों एक जगह पर ही रहेंगे। लेक्चर भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए कि कोई टीचर है वो लेक्चर मतलब कि प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड उनको सुनने वाले जो बच्चे हैं वो भी वहीं पर उपस्थित है। मास में क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी विचार, अपनी जानकारी को पहुंचाना, बट किसी मीडियम के, किसी माध्यम के थ्रू, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, बुक, लेटर, ये सभी चीजें। इज इट क्लियर? तीनों चीजें, किसी को इनमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज, अब मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जैसे कि आप रेलवे स्टेशन गए हैं, आप सभी सभी गए हैं, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर जो अनाउंसमेंट होती है कि मतलब कि ट्रेन नंबर मतलब कि ट्रेन नंबर जो 3 है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली है, उन्होंने भी अपना विचार प्रस्तुत किया, ये कौन सी टाइप की कम्युनिकेशन है, ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक या फिर मास? पब्लिक में। क्या है? पब्लिक। पब्लिक है, ओके। और पब्लिक लग रहा है, कहाँ चला आपको भी? पब्लिक में मास तो होगा ना। दोनों एक ही जगह पे होंगे ना, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी, तो ये मास कम्युनिकेशन हो सकती है। ये मास कम्युनिकेशन है। बाकी बताइए। मास मास कम्युनिकेशन ही है ना। मास कम्युनिकेशन हो, ठीक है। और बताइए। और क्या लग रहा है? और तो कुछ नहीं है। आपको क्या लग रहा है, पब्लिक या फिर मास है? मैं बोला तो मास। Ma'am, it's a public one, na, because it's one way. अच्छा,
किस किस को लग रहा है कि पब्लिक है, एक बार thumbs up करो। 1 2 2 को लग रहा है पब्लिक है। किस किस को लग रहा है कि मास है? अदिति, दीक्षा, हाँ जी शिवम बताइए आप। ये मैम पब्लिक है ना, दिस इज पब्लिक। मैम उसके लिए हाथ खड़ा करा मैंने कि मास लग रहा है मुझे। Because one way is informing public. थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। जिनको लग रहा है कि पब्लिक है एंड जिनको लग रहा है मास है, एक बार दोबारा से सोचना कि क्या है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगाना अभी, मतलब कि बीच में या फिर क्लास के बाद में, जैसे भी आपको लगे, ठीक है। तो आप सोचना एक बार कि मास है तो मास ही क्यों है, ग्रुप है या फिर पब्लिक है तो पब्लिक ही क्यों है। ग्रुप तो नहीं है, ये तो चीज क्लियर हो चुकी है। मास एंड पब्लिक है, तो थोड़ा सा देखना कि क्या रहेगा। Ma'am is for sure public. इस फॉर पब्लिक, क्या बात। Is for sure public. ठीक है 100% public. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। बाकी फिर भी देखना एक बार, फिर मुझे बताना, क्लास के बाद में बता सकते हो, मुझे पर्सनली टेक्स्ट भी कर सकते हो कि नहीं यही लग रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। फॉर्मल कम्युनिकेशन सीधा आ गया क्या इसमें? जस्ट अ सेकंड। ओके, फॉर्मल कम्युनिकेशन, आई थिंक सभी को पता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलोज प्रिस्क्राइब्ड चैनल स्ट्रक्चर, जहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ता है, जहाँ पर आपको प्रॉपर एक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ऑफिशियल सेटिंग में रहेगा जब आप कम्युनिकेशन करते हो, यही होता है हमारा फॉर्मल, है ना, यही होता है। चलिए इसमें भी देखते हैं अभी और सब क्या क्या चीज आ जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर बात की जाए, रिकॉर्डेड स्ट्रक्चर्ड और अथॉरिटेटिव क्लियर हायरार्की। रिकॉर्डेड का क्या मतलब है यहाँ पर? रिकॉर्डेड तो नहीं होना चाहिए, नहीं ना। स्ट्रक्चर्ड है, अथॉरिटेटिव भी हो सकता है, क्लियर हायरार्की, हाँ एक पदानुक्रम के हिसाब से भी चलता है कि अगर किसी बच्चे को बात करनी है सीधा डीन से, वो नहीं कर सकते ना। पहले मतलब कि अपने सीसी से बात करेंगे, फिर अपने मतलब कि एचओडी से बात करेंगे, देन प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे, तो इस तरीके से रहता है ना। तो क्लियर हायरार्की रहती है। अगर हम इसके डायरेक्शंस की बात करें, डाउनवर्ड मैनेजमेंट टू सबऑर्डिनेट, जब एक ऑफिशियल हायरार्की जब अपने सबऑर्डिनेट से बात करती है, ये होता है हमारा डाउनवर्ड। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के लिए कि अगर एचओडी को कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो वो हमारे सीसी को यानी क्लास कोऑर्डिनेटर के साथ में वो कोई अपनी इंफॉर्मेशन को फ्लो कर रही है, दैट इज डाउनवर्ड। अपवर्ड में क्या रहेगा? जब सीसी को कोई रिपोर्ट करनी है एचओडी को, ये हो जाएगा हमारा। क्लियर हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल में ये रहता है कि मतलब कि वो किसी और चीज की है बट लेकिन इक्वल रैंक पे है। यानी कि मान लो कि जैसे कि एक मैनेजर तो हो गया किसी होटल का, एंड एक कोई मैनेजर है जो किसी कंपनी के मैनेजर है, ठीक है। इन दोनों का ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी सेम नहीं है, बट लेकिन ये सेम रैंक पर है, ये सेम पोस्ट पर है। अगर ऐसे कोई बात कर रहा है दैट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल रहेगा। क्लियर हो गया इतना, है ना? इतना क्लियर हो गया। डाउनवर्ड में क्या रहेगा? जब हायर अथॉरिटी अपने नीचे वालों से बात करेगी। अपवर्ड में क्या रहेगा? जब नीचे वाले अपने सीनियर को मतलब कि रिपोर्ट करेंगे या फिर फीडबैक देंगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि सेम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो बट कहीं ना कहीं आपकी सेम रैंक है, होता है ना ऐसा। अब देखो एग्जांपल्स के लिए कि हम ये बोल सकते हैं कि ना हम सब टीचर्स बात कर रहे हैं, हम टीचर्स बात कर रहे हैं। अब आप में से कोई योग का टीचर है, वो कोई पेपर 2 का टीचर है, वो कोई पेपर 1 का टीचर है, ठीक है। देखा जाए तो है तो हम डिफरेंट डिफरेंट ना, बट लेकिन है हम टीचर, यानी कि हम सबकी रैंक कहीं ना कहीं सेम है, हम सबकी पोजीशन सेम। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब मैं बात करूंगी आपसे ग्रुप डायनामिक्स के बारे में। ग्रुप कम्युनिकेशन तो अभी हमने पढ़ लिया था कि ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है।
अभी ना एक चीज आती है, एक तो आता है आपका ग्रुप कोहेशन, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, व्हाट इज ग्रुप कोहेशन। ग्रुप कोहेशन, ठीक है। ग्रुप कोहेशन का मतलब क्या होता है कि ग्रुप के मेंबर्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम बोल देते हैं ग्रुप कोहेशन। बॉन्डिंग बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है, कि ग्रुप के मेंबर्स के बीच में बॉन्डिंग है। एक आता है आपके पास में वर्ड आता है सोशल लोफिंग, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, यहीं से पढ़ लेते हैं अभी। सोशल लोफिंग का क्या मतलब होता है कि ग्रुप में काम करते हैं तो एक होता है ना जो मतलब कि ज्यादा काम नहीं करना चाहता। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको ये बोल देती हूँ कि आपके पास में ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, एंड अगर आपके प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है तो सबको जो पैसे हैं वो सेम मिलेंगे, सबको 10,000 मिलेंगे पैसे, ठीक है। तो आप क्या करो कि यार जब सबको सेम ही पैसे मिलने हैं तो मैं क्यों ज्यादा मेहनत करूं, होगा ना ऐसा। क्योंकि ये हमारे पूरे ग्रुप का काम है। अगर मैं कम काम करूं या फिर अगर मैं ज्यादा काम करूं, ये पूरा ग्रुप देख रहा है। एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास में 4 ग्रुप है, तो 4 ग्रुप मैंने क्या बोले कि मुझे बस आपका काम सबमिट चाहिए। अब चाहे वो एक पर्सन काम करे, चाहे वो आप चारों की चारों काम करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरा काम चाहिए। तो क्या होगा, ग्रुप में कोई ना कोई एक बंदा होगा जो शायद अपने काम से कतराएगा, जो शायद अपना काम करना नहीं चाहेगा, होगा ना ऐसा। क्यों? क्योंकि उसको ये ले कि मेरे अकेले की जिम्मेदारी तो है नहीं है, एंड मुझसे अच्छे अच्छे भी हैं तो क्यों ना वो कर ले। ये होती है हमारी सोशल लोफिंग। अकेले काम करने की तुलना में समूह में काम करते करते समय व्यक्तियों द्वारा कम प्रयास करने की प्रवृत्ति, ये होती है हमारी सोशल लोफिंग। अब हम बात करेंगे सोशल लोफिंग, देखो सही चीज तो है नहीं, देखा जाए तो अगर आप ग्रुप में हो तो ऐसा तो करना नहीं चाहिए। तो हम इस चीज को कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं, बताती हूँ मैं आपको कैसे कैसे आप इन सब चीजों को कम कर सकते हो। एक तो हो सकता है आपका स्मॉलर ग्रुप साइज। जितना छोटा आपका ग्रुप रहेगा ना उतना आप सबके ऊपर निगरानी रख पाओगे। एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप योग सिखाते हैं, ठीक है, मतलब आप सुबह वाली जो भी आप क्लास लेते हैं, अगर आपकी क्लास में 3 4 5 6 स्टूडेंट्स हैं तो आप सब पर ध्यान दे पाओगे, होगा ऐसा। बट अगर आपकी क्लास में 50 60 बच्चे हैं तो क्या सबके ऊपर आपकी नजरें जाएंगी? फर्स्ट पर्सन के ऊपर जब नजर गई फिर उसके बाद में आपको 49 के ऊपर ध्यान देना, फिर दोबारा से आपको फर्स्ट के ऊपर ही आना है, तो क्या रहेगा, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ना। तो उसमें से आधे बच्चे वो क्या करेंगे, तो आधे बच्चे करेंगे नहीं या फिर सही से नहीं करेंगे, होगा ना ऐसे। ठीक है, कि अगर आप काउंट भी कर रहे हो हर एक चीज, आपने कोई मतलब कि आसन बोला कि आपको 20 टाइम्स करने हैं, फिर आपको 50 टाइम्स करना है, उसमें से कोई होंगे जो करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये रहेगी ना हमारे ऊपर कौन सा नजर जा रही है। होता है ना ऐसा इन जनरल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम स्मॉलर ग्रुप साइज भी हम रख सकते हैं। जितना छोटा ग्रुप रहेगा तो सबके ऊपर नजरें रहेंगी, एंड अगर कोई भी ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर नजर नहीं जाएगी, उसको भी ऐसा लगेगा कि छोटा ग्रुप है तो हमारे ऊपर भी नजर जा सकती है। ऐसा ही एग्जाम टाइम में भी रहता है, जब हम सब एग्जाम देते हैं, जब एक बड़ा सा एग्जाम हॉल होता है जहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं तो बच्चे चीटिंग कर लेते हैं। बट एग्जाम हॉल बहुत ज्यादा बड़ा है, बट वहां पर सिर्फ 10 बच्चे हैं एंड वो अलग अलग जगह पर बिठाए गए हैं, तो कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सबको पता है कि हमारे ऊपर नजर रहेगी ही रहेगी, होगा ना ऐसा। ठीक है, ये होता है आपका कि स्मॉलर ग्रुप साइज अगर आप रखोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज कंट्रीब्यूट करेगी सोशल लोफिंग को कम करने के लिए। इंडिविजुअल असेसमेंट, असाइन स्पेसिफिक रोल्स एंड इवेलुएट इंडिविजुअल आउटपुट्स अलोंगसाइड ग्रुप आउटकम्स। जिसने जो काम किया उसको अलग से क्रेडिट दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम सभी मिलके हम काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड आप में से कोई भी ऐसा है, या फिर मान लो कि अगर मैं ऐसी हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मुझे कौन सा कुछ मिलने वाला है तो शायद मैं काम नहीं करूंगी। बट अगर आपको ये चीज पता लग जाए कि आप जो भी काम करो ना आपको उस चीज का क्रेडिट मिलेगा, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज का काम करोगे। एग्जाम्पल के लिए कि अगर यहाँ पर कोई अटेंटिव है क्लास में, अगर मैं उस चीज का आपको क्रेडिट दे दूं तो कहीं ना कहीं आप अपने काम को अच्छे से करना चाहोगे कि अच्छा नेक्स्ट टाइम मुझे और ज्यादा अच्छे से क्लास में ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट मुझे मिल रहा है। इज इट क्लियर? हर एक बच्चे का मूल्यांकन करना है, फिर उनको क्रेडिट भी देना है, जिससे कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मोटिवेशन भी पैदा होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। एक हो सकता है आपके पास में पीयर
इवेल्युएशन, सहकर्मी मूल्यांकन, यानी कि आपके साथ वाले जो है ना वही आपका मूल्यांकन करेंगे। इसका क्या मतलब हो सकता है, हर बच्चा मार्क्स देगा एक दूसरे को। मैंने क्या बोला है कि आप जितने भी, आप मतलब 5 6 10 आप जितने भी हो, मैंने क्या बोला कि आपको क्या लगता है कि मतलब कि कोई ए पर्सन जो है वो क्लास में कितना अटेंटिव है, आप उनको मार्क्स दो। या फिर एक जो है वो स्टडी में किस तरीके से, आप उनको मार्क्स दो। तो क्या रहेगा, एक ये चीज भी हो सकती है जिससे हम सोशल लोफी को कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पता रहता है ना कि हमें यही लोग मार्क्स देने वाले हैं, हमें इनके साथ में ही काम करना पड़ेगा, तो हमें अच्छे से काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर एकदम? ठीक है। थॉटफुल कंटेंट चॉइस, अगर आपको पहले से पता है कि आपके साथ में, आपकी टीम में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो किस चीज में ज्यादा एक्सपर्ट है, तो आप उनको वैसा ही काम दो, जिससे क्या होगा वो काम अपना अच्छे से करेंगे। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने किसी को रीडिंग का काम दे दिया कि बस आपको रीड करके लेकर आना है, एंड उनका रीडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अपने काम से बचेंगे। हो सकता है ऐसा। बट अगर मैं किसी को वो वाला काम दे रही हूँ जिसमें वो अच्छे हैं एंड वो काम वो करना भी चाहते हैं, ठीक है, मैंने उनको कंटेंट ही ऐसा दिया, तो शायद वो सोशल लोफिंग ना करे, उनको मजा भी आएगा ना काम करने में। ठीक है, थॉटफुल कंटेंट चॉइस। कोलैबोरेशन बिल्डिंग, साथ में सब मिलजुल कर काम करेंगे, एक साथ अपना गोल बनाएंगे, अपने डेली गोल्स को सेट करेंगे, एंड उस चीज को जब पूरा कर लेंगे तो फिर बताएंगे कि देखो ऐसे ऐसे हुआ। क्लियर भाई सभी को? है ना? चलो अब 2 3 मिनट का ब्रेक लो, इसको अच्छे से समझो फिर बताना मुझे। जब लगे कि हाँ पढ़ लिया है, समझ में भी आ गया है एंड अब आगे पढ़ सकते हैं, तब बता देना मुझे, आराम से टाइम लो अपना।
फिर करेंगे आराम से। अच्छा, आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड की फुल रिवीजन जो मैराथन मैंने बोली थी वो रिकॉर्ड हो चुकी है, रात तक पोस्ट हो जाएगी। 3 घंटे की है मैराथन, सो प्लीज जैसे आपको टाइम लगे डेली 15-15 मिनट की देख लो, या एक साथ देखनी है, जैसे लगे आपको वैसे देख लो, ठीक है। Thank you, ma'am. Thank you so much. ऑब्वियसली होगा ऐसा कि हाँ उसमें मैंने थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प करके बताया है ना, बट हाँ उतना भी क्रिस्प नहीं है, समझ तो आ जाएगा आई थिंक। स्टिल अगर कोई भी डाउट लगे तो बता देना, अगर इसके अलावा मुझे और भी कोई टॉपिक दिखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के तो मैं वो भी आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी क्लास से जस्ट, हाँ 4:30 बजे आपकी क्लास थी, 4:20 पे ही मैंने 3 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड किया है, बस 4:20 पे खत्म हुआ था वो। बैठी हुई थी मैं कितने बजे से, मैं 1 बजे से बैठी हुई हूँ 1 बजे से मैं यहाँ से उठी नहीं हूँ अभी तक, सीधा अब 6 बजे उठूंगी मैं। चलिए करें फिर, है ना, करें। किसी कोई डाउट यहाँ तक? सभी को क्लियर हो गया जितना अभी तक हमने किया है? कोई डाउट, कोई शंका, परेशानी, दिक्कत? नहीं, क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में। अच्छा, थक तो नहीं गए हो, नींद तो नहीं आ रही है? थोड़ा घूमना है, पानी वानी पीना है तो घूम सकते हो, ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या कुछ, पानी वानी पीना है किसी को? अरे अरे चलिए, हाँ जी, किसको कुछ घूमना है, पानी वानी पीना है तो पी सकते हो, या अगर कंटिन्यू करे तो कंटिन्यू कर सकते हम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हो। ओके ओके ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा, किसी को पता है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते क्या है, जिसमें हम स्टार नेटवर्क, सर्कल नेटवर्क, ये सभी चीजें पढ़ने वाले हैं? एनी आइडिया कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है? नहीं? हाँ मैम मैं जी, बोलूं? बताओ बताओ। मैम Wireless नेटवर्क में network मैम, होते, हाँ sorry. जी प्रिया मैम आप बोलिए, सॉरी। I think ये ना मैम, जैसे लोकल नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क्स होते हैं, वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं, आई थिंक दीज थिंग्स, राइट? नहीं, वो थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, बट आईसीटी में बात करेंगे, ओके ठीक मैम, है। ठीक है। हाँ ओके। मैम, ये नेटवर्क वैसा हुआ ना कम्युनिकेशन नेटवर्क की, मतलब जैसे एक के साथ, कि जैसे एक से लाइक बहुत सारे ग्रुप लोग होते बात कर रहे हैं, या वो हैं। बहुत सारे लोग एक से बात कर रहे हैं, या एक 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 से बात कर रहे हैं तो पास ऑन हो रहा है, या सब लोग आपस में बात कर रहे हैं ग्रुप की तरह, इस ठीक है, टाइप का। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। जो नेटवर्क क्रिएट कर रहा है लोगों की बातचीत। ठीक है, बेसिकली आप बोलना चाह रहे हो कि विचारों का जो फ्लो है वो मेंबर्स के बीच में कैसे बन रहा है, एंड ये जो विचारों का जो फ्लो बन रहा है इसी को कहीं ना कहीं हम नेटवर्क बोलते हैं, है ना? दैट्स द पॉइंट। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में होता है, इट्स हाँ लाइक दैट। हाँ, ओके। यही है हमारा कम्युनिकेशन का नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब ये है कि कोई इंफॉर्मेशन का, किसी विचार का जो फ्लो है वो ग्रुप के मेंबर्स के बीच में कैसे हो रहा, इसी को ही हम नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि कोई एक इंफॉर्मेशन मेरे पास है एंड वो इंफॉर्मेशन मुझे पहुंचानी है दीक्षा तक, ठीक है, मुझे दीक्षा तक वो पहुंचानी है। अब शायद मैं डायरेक्ट बात नहीं कर पा रही हूँ या फिर कुछ भी सब चीजें, तो शायद पहले मैं किसी और को बोलूंगी कि आप बता दीजिए बात। एग्जाम्पल के लिए कि पहले मैंने काजल को बोला कि आप बता दीजिए ये वाली बात, फिर उन्होंने किसी और को बोला है, फिर उन्होंने किसी और को बोला, यानी क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन स्टार्ट मुझसे हुई थी, एंड इस इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो किस तरीके से पूरे मतलब कि ग्रुप के मेंबर्स के बीच में कैसे फ्लो हो रहा है, दैट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्लियर हो गया सभी को? डेफिनेशन सबको क्लियर है ना? चलिए अभी हम बात करते हैं आगे। मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। ओके, कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी जानकारी मेरे पास में है
वो जानकारी जो भी मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं उन तक कैसे कैसे पहुंच रही है, ये है हमारा कम्युनिकेशन का नेटवर्क। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यूनिवर्सिटीज में भी रहता है ना कि अगर डीन को कोई इंफॉर्मेशन किसी बच्चे तक पहुंचानी है तो वो डायरेक्ट पर्सनली आके तो टेक्स्ट नहीं करेंगे ना, उनके भी कुछ ना कुछ एक हायरार्की रहती है। ठीक है, कि कैसे इंफॉर्मेशन का फ्लो बढ़ कैसे रहा है, कैसे एक जानकारी जा रही है। ठीक है, देखते हैं अभी समूह के सदस्यों के बीच सूचना के प्रवाह का ढांचा, इसको हम बोलते हैं, जिसमें अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क तो आपको सिंपल लग रहा है कि देखो कोई एक पर्सन यहाँ पर है, इस पर्सन से ये वाली बात यहाँ तक जाएगी, इस पर्सन से ये वाली बात यहाँ तक जाएगी, इस पर्सन से ये वाली बात यहाँ तक जाएगी, यानी कि ए से बी, ए से जो बात है वो बी तक पहुंची है, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक, चेन, बस जस्ट एक चेन बन रही है। इंफॉर्मेशन मूव सिक्वेंशली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जब जानकारी सीक्वेंस के तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन का जो फ्लो रहता है यहाँ पर पदानुक्रम के हिसाब से रहता है, सीक्वेंस के हिसाब से रहता है। एग्जाम्पल के लिए कि मेरे से ऊपर अगर कोई अथॉरिटी है तो मैं उनको वो वाली जानकारी दूंगी। ठीक है, फिर उनके जो ऊपर है फिर वो उनको जानकारी देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हो गई है। ठीक है, सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद अ क्लियर चेन ऑफ कमांड, ये वहां पर ज्यादा अच्छा रहता है जहां पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी कमांड को भेजना हो तो उस तरीके से ये ज्यादा अच्छा रह जाता है। कम्युनिकेशन इज रिलेटिवली स्लो, यहाँ पर कम्युनिकेशन का जो फ्लो रहेगा वो स्लो रहेगा। ठीक है, स्लो क्यों रहेगा यहाँ पर, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन जो है वो सीधे ई के पास में नहीं जा रही है ना, पहले बी के पास में जा रही है, फिर सी के पास में जा रही है, फिर डी के पास में जा रही है, फिर ई के पास में जा रही है, यानी कि ई तक मेरी बात पहुंचने का जो प्रोसेस है वो स्लो रहेगा। मानते हो ये चीज, है ना? ये सब चीजें हो जाएंगी, दैट इज चेन नेटवर्क। क्लियर हो गया सभी को? श्रृंखला सभी को क्लियर हो गया? इजी था ये। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, हाँ ये इसी का ही पार्ट है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि मैनेजर से सुपरवाइजर के पास में जा रही है, सुपरवाइजर से फिर टीम लीडर के पास में जा रही है, फिर टीम लीडर से ये बात एम्प्लॉय के पास में जा रही है। ठीक है, चेन नेटवर्क। इसमें किसी कोई डाउट नहीं? इजी हो गया एकदम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर स्टार नेटवर्क के बारे में। स्टार नेटवर्क क्या हो जाता है? स्टार नेटवर्क का क्या मतलब होता है कि एक सेंट्रल पर्सन ही सभी से कम्युनिकेट करेगा। बताती हूं मैं आपको कैसे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन का जो सोर्स रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला ही पर्सन है जो बीच में। क्यों? क्योंकि ये लीडर है एंड लीडर से ही इंफॉर्मेशन का फ्लो होगी जाएगा। यहाँ पर ये नहीं है मतलब ये जो लीडर है ये किसी और को नहीं बोलेंगे ये वाली जानकारी आप किसी और तक पहुंचा दो, ऐसा नहीं होगा। सारी जो जानकारी है वो लीडर के पास में ही होगी एंड लीडर से ही सबको जानकारी मिलेगी। सेंटर में कोई एक पर्सन रहेगा। वन सेंट्रल पर्सन कम्युनिकेट्स विद ऑल द मेंबर्स, एक पर्सन जो सेंटर में है वही कम्युनिकेट करेगा सभी मेंबर से। सेंट्रल पर्सन एक्ट्स एज द हब, सेंट्रल पर्सन जो है वो एक हब की तरह काम करेगा। अदर मेंबर्स जनरली कम्युनिकेट थ्रू द सेंट्रल पर्सन, एंड ये बाकी सब भी जो है ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से ही बात कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन यहाँ पर काफी ज्यादा ही हाई रहता है। इज इट क्लियर सभी के लिए? ठीक है, हमारे साथ मतलब कुछ कुछ ऐसी टीम्स होती है ना कि जहां पर क्या होता है कि अगर आपको बात करनी है तो सीधा फिर आप लीडर से बात कर सकते हो, मुझे तो कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई हायरार्की नहीं रखी, सिर्फ एक ही लीडर है, उससे ही बात कर सकते हो। क्लियर हो गया सभी को? है ना? स्टार नेटवर्क हम इसको क्यों बोलते हैं स्टार नेटवर्क? अगर आप देखो स्टार हम इस तरीके से बनाते हैं ना, स्टार हम इस तरीके से बनाते हैं, ये हो गया हमारा सेंट्रल पॉइंट एंड इसी से ही बाकी सब चीजें कनेक्टेड है ना? ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। ठीक है, इसलिए आपका स्टार नेटवर्क हम इसको बोलते हैं। क्लियर एकदम? चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास में सर्कल नेटवर्क, अपने आसपास वालों से कम्युनिकेट एडजॉइनिंग मेंबर्स। एग्जांपल के लिए
ये ए पर्सन है, बी सी डी। यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जो भी पर्सन होगा ना वो अपने साथ वालों से बात कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए कि इंफॉर्मेशन का फ्लो यहाँ पर किस तरीके से बनेगा। अगर ए को कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, अगर ए को कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है तो ए या तो वो इंफॉर्मेशन बी को बता सकता है या वो इंफॉर्मेशन सी को बता सकता है, डी को नहीं बता सकता। क्लियर। वैसे ही अगर बी को कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है या तो वो ए को बताएगा या फिर वो डी को बताएगा, क्योंकि इनके आसपास सिर्फ यही लोग तो बैठे हैं। ठीक है, इस तरीके से डी को कोई चीज बतानी या तो बी को बताएगा या फिर सी को बताएगा, सी को कोई चीज पास ऑन करनी या तो डी को बताएगा या फिर ए को बताएगा। यानी कि अपने आसपास वाले, अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ एंड अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन बतानी है या तो मैं अपनी राइट साइड वाले को बता सकती हूँ या फिर मैं अपने लेफ्ट साइड वाले को बता सकती हूँ, किसी और पर्सन को मैं नहीं बता सकती। दैट इज सर्कल नेटवर्क। ईच पर्सन जो है, ईच मेंबर जो है कम्युनिकेट विद द पर्सन नेक्स्ट टू देम। ईच मेंबर उन्हीं से कम्युनिकेट करता है जो जस्ट उनके नेक्स्ट में बैठे, जो जस्ट उनके पास में बैठे हुए हैं। नो सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी, यहाँ पर कोई सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। कम्युनिकेशन मूव्स अराउंड द सर्कल, कम्युनिकेशन जो है वो एक सर्कल के आसपास में चलते। देखो सर्कल ही तो बन रहा है ना ये पूरा, है ना। क्लियर सभी को, आराम से लिखो। डन, करें आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है आपके पास में ऑल चैनल नेटवर्क। अच्छा यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, ऐसा मत समझना। ऑल चैनल नेटवर्क जिसको हम फ्री फ्लो ऑफ नेटवर्क भी बोल देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक मेंबर हर किसी से बात कर सकता है, कोई हायरार्की नहीं है, कोई ये नहीं है कि अपने साथ वालों से बात करेगा, कोई लीडरशिप यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर मुझे बात करनी है किसी से तो फिर मैं कर सकती हूँ, मैं मैनेजर से भी बात कर सकती हूँ, मैं अपने कॉलीग से भी बात कर सकती हूँ, मैं अपनी हायर अथॉरिटी से भी बात कर सकती हूँ। ये होता है हमारा ऑल चैनल नेटवर्क। एवरी मेंबर कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद एवरी अदर मेंबर। एक मेंबर जो है वो सीधे तरीके से किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता है, किसी भी मेंबर से बात कर सकता है। नो सेंट्रल अथॉरिटी इज नेसेसरी, किसी सेंट्रल अथॉरिटी की परमिशन की जरूरत नहीं है। प्रोवाइड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, जिससे क्या होता है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। यूजफुल फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज्यादा से ज्यादा काम आती है। एग्जाम्पल के लिए मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे आपकी क्लास रखनी है संडे को, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर चलो आपकी तरीके से ले लेते हैं, मतलब चलो ये ले लो। अगर मुझे आपकी क्लास रखनी है संडे को, ठीक है, एंड मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे ना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ रहा है कि भाई मतलब पहले पहले मुझे सर से पूछना पड़ रहा है कि क्या मैं क्लास ले सकती हूँ, फिर इसके बाद मुझे किसी और से पूछना पड़ रहा है कि शायद मैंने कोई एक ऐसा पर्सन रखा गया है जो मेरी लाइव क्लास को कंडक्ट कराता है, फिर मैंने उनसे पूछा है और फिर मैं किसी और से पूछ रही हूँ, फिर मैं किसी और से पूछ रही हूँ, देन फिर कम से कम 6-7 प्रोसेस के बाद में आप तक मेरी ये जानकारी पहुंच रही है कि आपकी संडे को क्लास है। जो जानकारी मुझे आपको सैटरडे सुबह 10 बजे तक पहुंचानी थी वो शायद इतने लंबे प्रोसेस के बाद में आपके पास में शायद रात के 10 बजे तक पहुंचे, शायद तब तक आप कुछ और प्लान बना चुके होंगे, जिससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन का उतना अच्छा फ्लो नहीं हो पाएगा ना। मानते हो ये चीज? क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन में इतना ज्यादा लेट हो गया, कहीं ना कहीं फिर मतलब कि लैग करते ही है। अब क्या होगी, अगर आपको रात के 10 बजे पता चले कि आपकी सुबह 6 बजे क्लास है, बट आपने तो कुछ और प्लान बनाया हुआ था, क्यों? क्योंकि संडे है, तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। बट ऑल चैनल में क्या रहता है, जिसको जिससे बात करनी है वो सीधे तरीके से बात कर सकता है। मुझे आपकी क्लास रखवा रही तो मैं सीधे आपसे बात करूंगी ना कि क्या आप सब संडे को फ्री हो, क्या हम क्लास रख सकते हैं, क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए, ये सभी चीजें। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑल चैनल नेटवर्क। या फिर अगर आपको भी कोई भी डाउट है पेपर 1 से रिलेटेड एंड वो आपको सुबह से डाउट है एंड वो डाउट मेरे पास में 2 दिन बाद में
आ रहा है, तो शायद नेक्स्ट टाइम आप अपने डाउट को पूछते हुए भी ना आप सोचो कि इतना लंबा प्रोसेस है कि कौन ही पूछे, होगा ना ऐसा कि चलो जाने देते हैं, दैट होगा ना ऐसा। तो ऑल चैनल में क्या रहेगा कि आप भी मुझसे सीधे बात कर सकते हो एंड मैं भी कर सकती हूँ। क्लियर हो गया सभी को ऑल चैनल? ठीक है। अदिति नींद तो नहीं आ रही आपको? आ रही है? नहीं, ठीक है। किसी और को तो नहीं आ रही है नींद? आ रही है क्या नींद किसी को? तभी सो जाओ। तो कैमरा बंद करके बैठ जाते हो ना, ऐसा मुझे पता ही नहीं चलता, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 6 बजे तक तो सब रहते ही हो, एटलीस्ट 5:45 तक तो कैमरा ऑन कर ही लिया करो। 45 पर मैं समझ सकती हूँ कि हाँ जिनकी क्लासेस है वो शायद कुछ तैयारी कर रहे हैं क्लासेस की, है ना। स्टार्टिंग में बस स्टार्टिंग के 5 मिनट फेस दिखा के फिर ऐसे बंद कर लेते हैं ऐसे कैसे चलेगा ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, नहीं नहीं ये यहाँ पर वाई नेटवर्क नहीं है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, इसको नहीं वाई नेटवर्क नहीं है ये, ठीक है। दिस इज नॉट वाई नेटवर्क, इस चीज को प्लीज मत लिखना, मैं अगेन बता रही हूँ वाई नेटवर्क नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि नेटवर्क कौन सा है। इस नेटवर्क का नाम है आपका इन्वर्टेड वी नेटवर्क, इन्वर्टेड वी नेटवर्क। ठीक है, इन्वर्टेड वी नेटवर्क। देखो इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। वी होता है हमारा ये, वी हमारा यही होता है ना, वी हम इस तरीके से लिखते हैं। इन्वर्टेड वी नेटवर्क में क्या रहेगा, यहां पर बनेगा आपका वी इस तरीके से, ठीक है। जहां पर क्या रहेगा, जूनियर्स अपने सीनियर से बात कर सकते हैं और सुपर सीनियर से बात कर सकते हैं, इस तरीके से बनेगा कि जूनियर्स अपने सीनियर एंड एक सुपर सीनियर से बात कर सकते हैं। मान लो कि ये कोई पर्सन है जो कि जूनियर है, मान लो कि ये मैं हूं, ठीक है, मैं जूनियर हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर, मैं अपने से एक सीनियर से बात कर सकती हूँ एंड अपने से एक सुपर सीनियर से बात कर सकती हूँ, ये हो जाएगा आपका वी नेटवर्क। ठीक है, क्लियर हो गया। जहां पर जूनियर जो रहता है वो अपने एक सीनियर से बात कर सकता है और एक सुपर सीनियर से बात कर सकता है। वहीं पर अगर यहाँ पर भी कोई एक जूनियर है, ठीक है, वो भी अपने एक सीनियर एंड एक सुपर सीनियर से बात कर सकता है। लिख देती हूँ मैं, जूनियर क्या कर सकता है, जूनियर अपने एक सीनियर और अपने एक सुपर सीनियर से बात कर सकते हैं, ये लिखना प्लीज। एंड ये डायग्राम जरूरी है कि जूनियर अपने से एक सीनियर एंड एक सुपर सीनियर से बात कर सकता है, क्योंकि ये इन्वर्टेड वी नेटवर्क का डायग्राम है। क्लियर हुआ सभी को ये वाला पॉइंट? ठीक है। एग्जाम्पल क्या रहेगा, जैसे कि हमारे कॉलेज में क्या रहता है कि मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे जो भी पढ़ा है, एग्जाम्पल के लिए कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं दो से बात कर सकती हूँ। एक तो है मेरी क्लास का सीआर, मैं उससे बात कर सकती हूँ, एंड दूसरा मैं अपनी क्लास कोऑर्डिनेटर से बात कर सकती हूँ। दिस इज इन्वर्टेड वी नेटवर्क। क्लियर हो गया सभी को, है ना। चलो एक लास्ट नेटवर्क हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक नहीं है क्लास का, लास्ट नेटवर्क बोला मैंने। अच्छा यहाँ पर है इन्वर्टेड वी नेटवर्क, पता नहीं वो वाई नेटवर्क कहाँ से आ गया, थोड़ी सी मुझसे गलती होगी। एक आता है आपके पास में गामा नेटवर्क, जिसका साइन है आपका ये इसका साइन है इतना बड़ा, कोई ऐसे नहीं बनाएगा। गामा नेटवर्क, गामा नेटवर्क में क्या होता है, दिस इज द डायग्राम ऑफ गामा नेटवर्क। एम्प्लॉय अपने सिर्फ एक सीनियर से बात करेगा, बट ये सीनियर दो सुपर सीनियर से बात कर सकते हैं। अब देखो ये कोई एम्प्लॉय है, कोई भी लेबर है जो अपने एक सीनियर से बात कर रहा है, ठीक है, आप इसको ऐसे रखो, ठीक है। ये एम्प्लॉय है आपका, ये एम्प्लॉय क्या कर रहा है, ये एम्प्लॉय सिर्फ अपने एक सीनियर से बात कर सकता है, बट इनके ऊपर वाला जो सीनियर रहेगा ये दो सुपर सीनियर से बात कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ। कोई एक एम्प्लॉय है, कोई कर्मचारी है, वो अपने एक सीनियर से बात कर सकता है, ओनली वन, बट
ये वाला जो सीनियर रहेगा ये अपने से 2 सुपर सीनियर से बात कर सकता है। इज इट क्लियर सभी के लिए? गामा नेटवर्क क्या बताया मैंने? इन्वर्टेड वी नेटवर्क में क्या था कि मैं अपने एक सीनियर एंड मैं ही अपने एक सुपर सीनियर से बात कर सकती हूँ। बट गामा नेटवर्क में क्या होगा, मैं सिर्फ अपने से एक सीनियर से बात कर सकती हूँ, बट मेरा जो सीनियर है वो 2 सुपर सीनियर से बात कर सकते हैं। क्लियर? शांति से चलो, अब 2 मिनट लो, आराम से इसको देखो। नेटवर्क अच्छे से रमा लो, अपने दिमाग में ना समा लो अच्छे से। ये एक छोटी सी रिवीजन है जितने भी हमने नेटवर्क्स किए हैं ना उसकी।
करें आगे, कर सकते हैं आगे। लाइट चली जाती है ना तो वाईफाई कनेक्शन हट जाता है। मैम क्लास 5:30 तक है ना? नहीं 6 तक होती है ना, 5:30 तक क्यों होगी? अच्छा, चलो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं अभी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, खुद से बताओ एक बार जरा, क्या है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? जहाँ पर कम्युनिकेशन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई रूल्स वगैरह नहीं होते हैं, ऐसी जब कम्युनिकेशन होती है दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं। व्हाट इज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन? ग्रेपवाइन जो है कीथ डेविस ने बोला है कि कीथ डेविस ने बोला है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। देखो जैसे कि आपने ग्रेप्स देखे होंगे ना, मतलब ग्रेप्स का कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, अगर आपने देखा हो तो। हाँ जी अदिति, क्या हुआ है? हाँ जी शिवम बताइए आप। मैम मैं कह रहा कि जो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क था ना, ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। हाँ वो सभी आपका फॉर्मल में आएगा। और कोई डाउट अदिति आपको? नो मैम। चलो शायद आपने मिस किया। ठीक है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इसको क्यों बोला गया है कि देखो जैसे कि ग्रेप वाइन्स में क्या होता है ना कि कौन सी चीज कहाँ से शुरू हो रही है एंड कहाँ से खत्म हो रही है, जैसे उसका नहीं पता होता है, वैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी वैसे होती है। आप अपने फ्रेंड के साथ में कम्युनिकेशन करो, शुरू कहीं से होगी खत्म कहीं और पे जाके होगी, कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अब ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के 4 टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन नेटवर्क्स बताए गए हैं। सबसे पहले आता है आपके पास में सिंगल स्ट्रैंड चेन। ठीक है, व्हाट इज सिंगल स्ट्रैंड चेन इज, ये मैं आपको बता देती हूँ कि एक से बात दूसरे को पता चलती है। जब एक से बात दूसरे को पता चलती है, एग्जाम्पल के लिए कि मैंने आपको कुछ बताया कि मैं वहां पर घूमने के लिए गई थी, आपसे कोई और मिला, फिर आपने उसको बता दिया, गॉसिप नहीं होती है कि मुझे उसने ये बताया तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, दैट इज सिंगल स्ट्रैंड चेन। ठीक है, क्या होता है कि इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में जाती है एंड दूसरे से फिर तीसरे के पास में जाती है, ऐसे ही बात फैल जाती है। हम बोलते हैं ना कि हमने तो एक को बताई थी बट पता नहीं हमारी बात कहाँ कहाँ तक जाती है, वो वाली बात है, बट यहाँ पर इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में गॉसिप चेन। गॉसिप चेन का मतलब क्या होता है कि एक ही पर्सन सबको बता रहा है, यानी कि मेरी बात है एंड मैं ही अपनी बात सबको बता रही हूँ। एक व्यक्ति एक साथ कई लोगों को जानकारी देगा। यहाँ पर ये नहीं है कि मैंने किसी और को बताया फिर उस पर्सन ने किसी किसी और को बताया, नहीं, यहाँ पर मैं ही सबको अपनी बात बता रही हूँ, दैट इज गॉसिप चेन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैसेज बाय चांस, कि मैसेज बाय चांस मिला, किसी किसी ने बोला था कि बताना नहीं है बट लेकिन तब भी आपके मुंह से निकल गया, कुछ इस तरीके से रहता है ना कि इंफॉर्मेशन किसी निश्चित पैटर्न के अनुसार नहीं बल्कि रैंडमली लोगों तक पहुंच पाती है। ये हो जाता है आपका कि किसी ने बोला नहीं है बताने के लिए, सबको मैसेज मिले ऐसा जरूरी नहीं है, बट लेकिन स्टिल आपके मुंह से तब भी वो वाली बात निकल गई, दैट इज प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी चेन यानी कि बाय चांस निकल गई है। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने आपको कोई बात बताई थी एंड मैंने आपको बोला नहीं कि ये वाली बात आप किसी को बता देना, तब भी पता नहीं क्या बातों बातों में होता है ना कि बातें निकल गई, दैट इज प्रोबेबिलिटी चेन। क्लियर हो गया? रैंडम सिलेक्शन, एंड इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई मतलब कि ये मेरे फ्रेंड है तो इसी को ही मैं ये वाली बात बता देती हूँ, नहीं, शायद हो सकता है कि वो वाला जो पर्सन है वो शायद उस ग्रुप से रिलेटेड भी ना हो, स्टिल आपने वो वाली बात बता दी, दैट इज प्रोबेबिलिटी चेन। क्लियर हो गई? 3 चेन। सिंगल स्ट्रेन जहां पर एक से ही बात दूसरे को पता चलती है, गॉसिप चेन जहां पर एक ही पर्सन ज्यादा लोगों को अपनी बातें बता रहा है, प्रोबेबिलिटी चेन जहां पर मैसेज जो है वो मतलब कि रैंडम तरीके से बाय चांस मैसेज निकल जाता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी चेन। इन तीनों में कोई डाउट नहीं? इजी चल रहा होगा अभी तक तो। ठीक है, एक आता है आपके पास में क्लस्टर चेन।
क्लस्टर चेन का मतलब क्या होता है कि जिस पे ट्रस्ट करते हो ना उसी को ही इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हो। एग्जाम्पल के लिए कि ना मुझे आप पर काफी ज्यादा ट्रस्ट है तो मैंने अपनी बात आपको बताई, फिर आप क्या करोगे, आप वो वाली बात उस पर्सन को बताओगे जिसको मतलब कि जिसके ऊपर आपको ज्यादा ट्रस्ट है। फिर वो पर्सन करता है क्या है, फिर वो पर्सन ये वाली बात उस पर्सन को बताता है जिसको उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है। ये सब चीजें हो जाती है क्लस्टर चेन में। ठीक है, सिलेक्टेड लोगों को बताते हैं, सबको नहीं बताओगे, इस पर ट्रस्ट है सिर्फ उसी को बताओगे। क्लियर सभी को? मैम ये जो क्लस्टर चैन है ये तो फिर वो हो जाएगा ना हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन। क्या बोल रहे हो? ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं, ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन में हम बात करते हैं बट हमारा एक गोल होता है, हम सबका एक कॉमन उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन कैसे होगी, अब जैसे कि मैंने कोई बात है मैंने तो आपको बताई, तो मेरी तरफ से तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं है। फिर आपने वो बात किसी एक ही पर्सन को बताई है, जब आपने वो बात किसी एक ही पर्सन को बताई है तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन कैसे हुई, है ना? ऐसे हो रहा है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा ही करेंगे अभी, ज्यादा नहीं, ये लास्ट चीज करेंगे। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, अच्छा ये चीज हम कर चुके हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड वगैरह ये सब चीजें हम कर चुके हैं ना, डाउनवर्ड अपवर्ड, हाँ ये सब चीजें हमारी हो चुकी हैं। हॉरिजॉन्टल भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सेम है। डायगोनल ये एक बार दोबारा से आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये काम करो, जितना हमने पढ़ा है उतना सारा रिवाइज करो एंड अपनी पसंद का आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक हम आज बताएंगे, वो वाला टॉपिक मुझे पढ़ो, समझो एंड समझने के बाद में फिर उस टॉपिक को समराइज कर दो जैसे हमने कल की क्लास में किया था। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम, अब सिर्फ हम रिवाइज करेंगे जितना हमने पढ़ लिया है, ये जो भी 15 मिनट है हमारे पास में उसमें।